हेलो दोस्तों, सुपर फास्ट ऑनलाइन इंग्लिश सीखो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको ऐसे वर्ड सिखाने वाले हैं जो आप कहीं ना कहीं रोज बोलते हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिना देर किए चलते हैं क्लास की तरफ। उससे पहले यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कहना है के बाद तो आप कहेंगे आफ्टर। के बाद कहने के लिए आपको कहना होगा आफ्टर। AFTER आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद या के उपरांत। ऑलरेडी ALREADY ऑलरेडी। ऑलरेडी हिंदी में बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे पहले ही या पहले से। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया पहले ही या पहले से। बिफोर, BEFORE बिफोर। बिफोर मीन्स पहले या के पहले, के पूर्व। ठीक। somehow, ठीक, SOMEHOW somehow। somehow मीन्स होता है जैसे तैसे या किसी तरह। always, ALWAYS always। always मीन्स हमेशा या सदैव, सदा, सर्वदा। आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं, जहाँ भी ऐसे वो प्रयोग करना होगा। अगर हमेशा की जगह आप क्या बोलेंगे, ऑलवेज बोलेंगे, या सदैव बोल सकते हैं, या सदा के लिए बोल सकते हैं, तो आप वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑलवेज यूज करेंगे। एनी हाउ, ANYHOW एनी हाउ। एनी मीन्स हाउ मीन्स क्या कहेंगे, चाहे जैसे, किसी तरह ठीक है, किसी तरह भी या किसी तरह, एनी हाउ। ठीक। सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION। यहाँ देखिए दोस्तों, TION आएगा जहाँ भी इतना, तो उसको सन पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड में अगर लास्ट में TION लगा रहेगा तो उसको सन बोलेंगे। उच्चारण क्या होगा, सन। तो यहाँ पे सटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि या संतुष्ट। राइट। रिजल्ट, RESULT रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम या नतीजा या फल। राइट। ब्लेम, BLAME ब्लेम। ब्लेम मीन्स दोष देना या आरोप लगाना। किसी पे आप आरोप लगाते हैं, किसी पे दोष देते हैं, तो क्या बोलेंगे, ब्लेम, BLAME ब्लेम। फैथफुल, फैथफुल मीन्स क्या होगा, वफादार या विश्वसनीय। किसी पे आप विश्वास करते हैं, देखिए उसको बोल सकते हैं फैथफुल। FAITHFUL फैथफुल। फैथफुल मीन्स वफादार या विश्वसनीय। जिस पे विश्वास करते हैं, जिस पे वफादारी आप कर सकते हैं, वहाँ पे बोलेंगे फैथफुल। रिलाय, RELY रिलाय। रिलाय मीन्स भरोसा करना या विश्वास करना। किसी पे आप विश्वास कर रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं, वहाँ पे आप बोलेंगे रिलाय। एक्चुअली, ACTUALY एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स क्या होगा, दरअसल, वास्तव में। एग्री, AGREE एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना। किसी बात से लेकर आप सहमत हो रहे हैं, कहीं पे आप एग्री हो रहे हैं, तो वहाँ पे एग्री बोलेंगे, AGREE एग्री। एग्री मीन्स सहमत होना, अपना सहमति देते हैं। ठीक है, अपना सपोर्ट करते हैं उसमें, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्री। रेगुलर, ठीक, REGULAR रेगुलर। रेगुलर मीन्स नियमित। नियमित यानी आप नियमित, क्या बोलते हैं, रेगुलर, रोज।
ठीक है। रोज आप काम कर रहे हैं कोई काम, तो आप क्या कहेंगे? रेगुलर काम कर रहा हूँ, रेगुलर यानी रोज कर रहे हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है कोई काम, वहाँ पे आप बोल सकते हैं रेगुलर। ठीक है, रोज नियमित। ठीक है, नियमित बोल सकते हैं रेगुलर। राइट। आगे देखिए, असेंशियल, ESSENTIAL, एसेंशियल मीन्स आवश्यक या अनिवार्य। ठीक है। एटलीस्ट, ATLEAST, एटलीस्ट। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, आखिरकार। ठीक। रिस्की, RISKY, रिस्की। रिस्की मीन्स खतरनाक या जोखिम से भरा या खतरे वाला। कोई काम रिक्सी वाला काम भी होता है, तो आप क्या बोलते हैं? रिक्सी काम है, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं रिस्की, खतरनाक, जोखिम से भरा, खतरे वाला। डिस्क्रिमेंट, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमेंट मीन्स भेदभाव करना, अंतर करना या पक्षपात करना, यानी किसी से भेदभाव रखते हैं। ठीक है, अंतर दिखाते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिमेंट बोल सकते हैं। ठीक, उसको यूज कर सकते हैं। अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक। ठीक, किसी की तरफ हम आकर्षित होते हैं तो आप अट्रैक्टिव बोल सकते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जहाँ किसी को अट्रैक्ट कर लेता है, कुछ ऐसा घर होता है जिसको अट्रैक्ट कर लेता है, कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? अट्रैक्टिव। नो इंग्ली, KNOWINGLY, नो इंग्ली मीन्स जानबूझकर। कोई काम होता है जानबूझकर कोई कर देता है। ठीक है, वहाँ पे आप बोलेंगे नो इंग्ली। डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना या बर्बाद करना या ख़त्म करना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना या बर्बाद करना या ख़त्म करना, उसको बोलेंगे डिस्ट्रॉय। विंक, WINK, विंक मीन्स आँख मारना या पलक झपकाना। झपकी, ठीक, झपकी भी लेते हैं, आप बोल सकते हैं विंक। पलक झपकाते हैं, इसे विंक बोल सकते हैं। ठीक, या आँख मारना, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं विंक का। ठीक है, ये कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ये तीनों में। राइट। इमेजिनेशन, IMAGINATION, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स क्या होगा? कल्पना करना या कल्पना शक्ति। कल्पना करना का मतलब, इमेजिनेशन का मतलब होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, फ्यूचर फ्यूचर की बातें सोच रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे यहाँ पे हो सकता है, कुछ ऐसा बात सोच रहे हैं जो कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, जो रियल नहीं है वो कल्पना है, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप बोलेंगे इमेजिनेशन, यानी कल्पना करना या कल्पना शक्ति। ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पावर अधिक होता है, यानी सोचने का शक्ति अधिक होता है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? इमेजिनेशन पावर। राइट। वंडर, WONDER, वंडर। वंडर मीन्स आश्चर्य या अचंभित होना या जानने को उत्सुक होना। वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य या अचंभित होना। ये वंडरफुल चीज़ देख लेते हैं, कुछ ऐसा चीज़ देते हैं अचंभ हो जाते हैं। ठीक है, अचंभित हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? वंडर। BURDEN, बर्डन। बर्डन मीन्स बोझ या भार। प्रेस, PRAISE, प्रेस। प्रेस मीन्स प्रशंसा करना या तारीफ करना। अनउंगली, UNKNOWINGLY, अननोइंगली। नोइंगली मीन्स क्या होगा? जानबूझकर, अभी ऊपर बताए थे
सिर्फ इतना से क्या होगा, जानबूझकर नोइंगली। इसी में अन लग गया है, यू एन, तो अन नोइंगली मीन्स होता है अनजाने में। अनजाने में कोई काम हो जाता है, कोई गलती से कुछ हो जाता है, कोई गलती से कोई गिर जाता है, फूट जाता है सामान, अनजाने में, यानी जानबूझकर नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे आप बोलेंगे अननोइंगली, अनजाने में। और जानबूझ के कोई काम किया जाता है तो ये अन को सिर्फ हटा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा नोइंगली, ठीक है, तो ये हो जाएगा जानबूझकर, ठीक। जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स सही साबित करना या उचित ठहराना। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मीन्स क्या होगा, आकस्मिक या अचानक या अप्रत्याशित, ठीक। डिस्टेंशन, DESTINATION, डिस्टेंशन मीन्स मंजिल या लक्ष्य या गंतव्य। तो यहाँ पे TION जो लगेगा, TION, डिस्टिनेशन, TION, इसको सन पढ़ते हैं, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी वर्ड के बाद देखेंगे अगर TION है तो उसको क्या पढ़ेंगे, उच्चारण क्या करेंगे, सन्स, ठीक है। प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता या अग्रता, प्राथमिकता देना किसी का, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे PRIORITY, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता या अग्रता। कॉन्फेंस, CONFESS, कॉन्फेस, कॉन्फेस मीन्स क्या होगा, पाप स्वीकृत, ठीक है, या दोष स्वीकार करना। कॉन्फेस यानी अपना गलती मान लेना। आप कोई भी गलती करते हैं, कोई गलती करता है, वो अपना गलती मान लेता है तो उसको बोलेंगे कॉन्फेस, यानी वो कॉन्फेस कर लिया, वह स्वीकार कर लिया, वह दोष मान लिया अपना है, ठीक है। वाइस या सेंसिबल, WISE या SENSIBL, सेंसिबल मीन्स समझदार या बुद्धिमान, ठीक है। डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ या निश्चय, दृढ़ संकल्प या पक्का इरादा। डिटर्मिनेशन, तुम्हारा डिटर्मिनेशन है ना, यानी पक्का इरादा है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं। प्रिटेड मीन्स क्या होता है, बहाना करना या ढोंग रचना या दिखावा करना। कोई अगर बहाना कोई बात को लेकर करता है, ठीक है, या दिखावा करता है तो आप बोलेंगे यार प्रिटेंड, PRETEND, ठीक है दोस्तों। आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए जा रहे हैं जो आप रोज़ बोलते हैं, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश समझिए 90% ठीक हो गया। सो आपको रोज़ दिया जा रहा है ऐसे ऐसे वर्ड्स, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा कीजिए। एक बार प्ले लिस्ट को विज़िट कीजिए और वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे ग्रामर का मिल जाएगा एक प्ले लिस्ट, उसमें आप सिर्फ ग्रामर देखेंगे पढ़ेंगे। एक वर्ड मीनिंग का है, एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।